अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात मजबूत होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुसलमान जो वो हमारे भाई हैं। अगर उनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो हम बिल्कुल उसके साथ स्टैंड होंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए? और वो हो नहीं सकते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, ना यहाँ के चाहेंगे ना वहाँ के चाहेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो अपने एक भाई, मुआहिदा एक कर बात रही है। मैं बताऊँ ना, इनके सारों के जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान के, उनके सारे वहाँ पे ही हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ। अच्छा, ये मसला कैसे सोल्व आउट होगा, ये हल कैसे हो सकता है आपकी नज़र में? मसले का हल यही है कि अगर वो जो बैन किया उसको ना करें, ठीक है, उसको दोबारा से खोलें, मुसलमानों की आवाज़ को पहुँचने दें हर किसी तक, ठीक है, फिर ही मुसलमान जो है वो दूसरे को। आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देखता है क्योंकि एटमी ताकत हम है। अगर हम ही लेट जाएंगे तो पूरे के पूरे सब ही लेट जाएंगे। और हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं, और वो काट देते हैं जो दुश्मनी की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि यूके में एक मीटिंग अरेंज की जा रही है जिसमें पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक यहाँ बैठें और अपने मसले सॉल्ट आउट करें और अपने ताल्लुकात जो है वो मजबूत बनाएं। और दूसरी जानिब अगर बात करते हैं तो PFI एक एसोसिएशन है इंडिया में जो कि मुसलमानों के लिए काम करती है, ठीक है, लेकिन इंडिया वालों ने उससे ये कह के बैन कर दिया कि इसके ताल्लुकात टेररिज्म के साथ हैं, दहशतगर्दों के साथ हैं। आप क्या कहना चाहिए? ये तो सरासर गलत है, और जैसा कि देखा जाए कि एक मुसलमान को टेररिस्ट कहना ये इस्लामोफोबिया है। मगर इस पूरे दुनिया में ज़्यादा देखा जाए तो मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक दहशत फैलाने का ज़रिया है मुसलमानों का आपस में, और कुछ भी नहीं है। और मोदी सरकार को ये गंदे खिलौने खेलते पहले ही हम देखते हैं खेलते हुए, और अब भी यही देखने को मिल रहा है, और हम इसको रिग्रेट करेंगे और इसकी जो है ना इसकी वर्जी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इंडिया वाले जो है वो वैसे भी हिंदू जो है वो हमको मुसलमानों को चाहते ही नहीं है कि आगे निकले या किसी भी काम में नजर आए। वो यही कहेंगे, उन्होंने तो उनका काम ही यही है कि उन्होंने कहना कि ये टेररिज्म फैला रहे हैं उनकी, हालांकि उनकी अपनी जमात के बंदे हैं, अपने मुल्क के ही हैं ना सारे, तो वो यही कहेंगे। और वो जो ये हाथ जो फैलाना चाह रहे हैं, मिलाना चाहते हैं, ये तो दिखावा है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है किसी भी जगह पर। देखें, पहली बात तो इंडिया कभी भी ना पाकिस्तान का दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस टाइम भी उसके हक में नहीं था यार। जब आप देखें पहले ले जाएँ तरीके खिलाफत चल रही थी, दोनों साथ जमातें काम करती रही, जब देखा क्यों भाई उनका इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो उन्होंने मुसलमानों को बीच में छोड़ दिया। आप भी देख रहे हैं वो शुरू से ही मुसलमानों के दुश्मन है, तो कहाँ से इस हक में आएंगे। और जो आपने कहा कि उन्होंने जमात को टेररिस्ट करार दिया, तो ये चाह रहे हैं कि यार हम किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करें, ठीक है, किसी न किसी तरह इनको हम बदनाम करें ताकि ये जो इनकी मेजॉरिटी जो अक्सरियत पा रही है वो ना हो, समझिए आप। और दूसरा ये कश्मीर का हवाला भी चल रहा है, वो इस वजह से भी कह रहे हैं कि ताकि इनको पता ये जो इशू बन रहे हैं ना कश्मीर में, जो ये लोग लॉकडाउन वगैरह लगा रहे हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, कर्फ्यू लगा रहे हैं, ताकि उसमें इनका हाथ ना है। वो ये ना कहें कि भाई कोई ये इनको ना कहे कि भाई इंडिया उस पर जुल्म कर रहा है, आगे उनको ये कहने के मिले कि भाई ये कश्मीर वाले उन पर जुल्म कर रहे हैं, इस वजह से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो ताल्लुकात मजबूत बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगर मेजोरिटी की बात करते हैं 40 लाख से ज़्यादा, जो 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, 22 करोड़ इधर रहते हैं। सुलह कैसे होगी जब आप 22 को नहीं खुश कर सकेंगे, अपने 40 को नहीं किया तो 22 भी आपसे खुश नहीं होंगे। ये बेसिकली सारा एक साजिश के तहत होता है ना सारा कुछ। ये अवाम को पागल बनाने वाली बातें हैं कि बस एक चीज़ की तरफ एक तरफ वो पागल बनाते रहते हैं, दूसरी तरफ अपना जो मकसद पूरा करके पीछे से आग लगा के मुसलमानों को आपस में भड़का के लड़ाई करवा के और किसी तरीके से मुसलमानों को कम करना चाह रहे हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात मजबूत होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुसलमान जो वो हमारे भाई हैं। अगर उनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो हम बिल्कुल उसके साथ स्टैंड होंगे। और पिछले कई सालों से देखा जाता है जैसे वो कश्मीरियों की आवाज़ दफना रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, दरअसल गलत है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इंडियन अवाम में सुना जाता है कि शऊर है, ठीक है, उनकी जो मीडिया है उसकी वजह से बातें कुछ फैलती हैं, ठीक है, उनकी अवाम की वजह से बातें नहीं फैलती। अवाम में शऊर है, मोहब्बत के लिहाज से बात करते हैं तो इंडियन अवाम भी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, पाकिस्तानी अवाम भी इंडियन से मोहब्बत करती है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचना चाहें तो क्या सोचेंगे कि वो क्या सोचती है इस टाइम? बेसिकली देखा जाए ये जो जितने भी ये जो साजिशें होती हैं ये अपर लेवल पे होती हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं अपर लेवल पे। जैसे हम उनके आईटी को बहुत तारीफ़ करते हैं, इंडिया आईटी में बहुत आगे, पाकिस्तान नो डाउट बहुत आगे, क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उनके लोकल पर्सन को नहीं कर सकते इस तरह के, क्योंकि वो हो सकता है हमें भी पॉजिटिव लें, लेकिन जो अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये सारे घिनौने खेल वही खेलते हैं। अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। इंडियंस ये नहीं कह सकते कि इंडियंस, उनमें मुसलमान भी है, वो भी इंडियंस हैं, तो उनको हम बुरा नहीं कह सकते, ठीक है, हर इंडियन बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ में ऐसा कीड़ा होता है कि वो कहते हैं नहीं जी वो पाकिस्तानी है, तो हम एज अ पाकिस्तानी मैं किसी भी इंडियन को बुरा नहीं कहूँगा, वो भी इंसान है, इंसानियत का लहदा रिश्ता होता है। अच्छा, बात आप ये जो कह रहे हैं ट्रेड की, ट्रेड तो
पुराने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तब भी होती थी, तजारत तो है। तजारत थी। अब आप मुझे ये, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि हम इंडिया से कितनी अशिया मंगवाते हैं, आपको अंदाज़ा है? 250 के करीब। और इंडिया हमसे क्या मंगवाता है आपको पता है? सिर्फ वो अपने मंदिरों पे रखने के लिए छुहारे मंगवाता है। वो जाती है 3 से 4 चीज़ें, नारियल चलाइएगा, नमक, पूरी दुनिया में नमक वो हमारा नमक है जो अपने नाम से बेच रहे हैं। हमारे बेसिकली ये हमारे अंदर सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इन चीज़ों को देखना सर चाहिए। आप क्यों मंगवाते हैं? कि आपके मुल्क में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई? नहीं, हमारे पास नहीं है। उनके पास कहाँ से आप? वो भाई रकबे में भी हमसे भरा है, आबादी में हमसे भी भरा है, उनके पास ये सर चीज़ें ज़्यादा वसाइल- लोग हो ना, मेरी बात सुने, मैं किसी की हिमायत नहीं करता, एक आम शहरी हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। आप भी मानेंगे ज़्यादा लोगों उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है, थोड़े लोगों ने मैनेज करना आसान होता है। नहीं नहीं आपकी आबादी भी थोड़ी है, मैनेज कर सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, इस तरह नहीं है। आपके पास वसाइल कम है, आपके वसाइल लग नहीं, आपके जितने ये ज़रूरी रकबे थे वहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। अब ये देखें ना कि आपके ज़रूरी चीज़ों के ऊपर ज़रूरी जितनी रकबे हैं वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लिहाजा ये बात आप जब करेंगे कि आपके पास है, जब अगर नहीं है तो आप मंगवा रहे हैं ना, अगर आपके पास है तो फिर निकालें कहाँ पे? मसला ये नहीं है। वैसे अवाम जो है वहाँ की वो जानती है, मिलना चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन मतलब कि वाम एक जैसी नहीं होती। अगर वाम की बात करते हैं तो वाम सपोर्ट करती है, पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत से भी बात भी करती है। ऐसा ही है। ये लेकिन कौन से लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं? ये बहुत थोड़े होते हैं। उनकी ख़ास एक हिंदू हैं, जैसे कि विश्वनाथ के नाम से ही था कोई इस तरह का, वो पहले बहुत तंग करता था, वो तो मर गया। लेकिन अब दूसरे आ गए, उन्होंने करना यही है, तंग ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, इस टाइम आपको इंडियन ऑडियंस भी देख रही है, ठीक है। हमारा जो आम बंदे होते हैं, अगर बात करते हैं इंडियंस के वाले से, तो उनके जो एक्टर्स वगैरह भी पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के भी जाते हैं। अगर आम बंदे की बात करते हैं उसमें मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो ये मसले क्रिएट करती है। हाँ जी, गवर्नमेंट ही करती है। आम बंदे का कोई तल्लुक नहीं है आम बंदा तो आप जाते हुए यहाँ थे, कई यहाँ पे भी दुकानें हैं हिंदुओं की, कोई चक्कर नहीं। आप उनके साथ काम कर रहे हैं काफ़ी अर्से से। नहीं, हमने कई दफ़ा चीज़ें ली हैं उधर जाके, ऐसा कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, सुकून है। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे किस्म की बात हो, लेकिन इस सिर्फ ये ऊपर के लेवल पे बात होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए? और वो हो नहीं सकते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, ना यहाँ के जाएंगे ना वहाँ के जाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो अपने एक भाई, मुआहिदा एक कर बात रही है। मैं बताऊँ ना, इनके सारों के जितने भी सियासतदान हैं पाकिस्तान के, उनके सारे वहाँ पे हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ कमा रहे हैं, यहाँ से सस्ती चीज़ें उन्हें दे रहे हैं, वहाँ से बाहर से ला के फिर ख़रीद लेते हैं महंगी। ये मिले हुए हैं सारे। अगर ये बात करते हैं ट्रेडिंग के वाले से, तो पाकिस्तान सुनने में आया कि 200 से प्लस अशिया इंडिया से ट्रेड लेता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें कुछ भी नहीं देता ट्रेडिंग के हवाले से। मतलब सब कि कुछ देता है। मतलब कि इंडिया से जो लेता है चीज़ें ना, जो ट्रेड करता है, तो उनसे 200 प्लस चीज़ें उनके बारे में ट्रेड करता है कि ये भी लेता है वो भी। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया को ट्रेडिंग के वजह से कुछ भी नहीं देता। सबसे बड़ी बात, आपका नमक जा रहा है नमक वहाँ, जा रहा है, यहाँ से 1 रुपये किलो बेच रहे हैं वहाँ पे, कहते हैं उनको। हमारे नमक को अपना नाम लगाते हैं वो। वही लगा रहे हैं। यहाँ पे कौन खाता? कोई भी नहीं। वो लोग खा रहे हैं, वो आगे बेच रहे हैं। यहाँ से 1 रुपये लेते हैं, वो 50 रुपये बेचते हैं। उनका करेंसी भी मजबूत है। अच्छा, ये मसला कैसे सोल्ड आउट होगा? ये हल कैसे हो सकता है आपकी नज़र में? मसले का हल यही है कि अगर वो जो बैन किया उसको ना करें, ठीक है, उसको दोबारा से खोलें, मुसलमानों की आवाज़ को पहुंचने दें हर किसी तक, ठीक है, फिर ही मुसलमान जो है वो दूसरे को कर सकता है ना। अगर मुसलमान को एक पॉजिटिव मिलेगा रास्ता चलने के लिए, उसकी आवाज़ बुलंद होती रहेगी सबके सामने, तो वो फिर ही एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो किसी को जो है ना अपने रास्ते में नहीं आने देंगे, और ना ही ये सलाह मुमकिन हो सकती है। अच्छा, मुमकिन नहीं हो सकती आपकी नहीं हो नज़र में, जब सकती। तक अगर ये सिचुएशन चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर इस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत बन सकते हैं। हो सकते हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली हमने सुना है, उन्होंने इंग्लैंड वालों ने टेस्ट सीरीज़ के भी ऑफ़र करवाए हुए होस्ट करने के लिए, तो वो भी कुछ हो सकते हैं इसी साथ रिलेटेड हो, लेकिन हम तो नहीं बेहतर जानते। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। मसला ये है कि आप इस चीज़ को आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। कभी हमारा ही होता क्या है, कभी हम कहते हैं जी हम दोस्त ही अच्छा बनने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए अपने लोगों के ऊपर जुल्म करवा रहे हैं। और आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देखता है, आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देखता है, क्योंकि एटमी ताकत हम है। अगर हम ही लेट जाएंगे तो पूरे के पूरे सब ही लेट जाएंगे। अभी पीछे इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तग़फ़ार तौबा शिफान में गुस्ताखी की थी, अरब ममालिक निकले थे, कैसे सब कुछ ख़त्म हुआ है, कैसे उन्होंने माफ़ियाँ मांगी है। और भाई कम्यूनिटी हमें मुतहद होने की ज़रूरत है। तो
जब तक हम मुतहद नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। और ये जो रोज़ाना हम अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए दोनों कंट्री के? किस हवाले से? आपने कहा ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान 200 से भी प्लस अशिया मंगाता है, ठीक है, पाकिस्तान से वो चंद अशिया मंगाते हैं, ट्रेड के हवाले से भी हो गया, एक तरफ दोस्ती का हाथ भी हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ से पूरी बात भी हो मैंने रही है। आपको अर्ज़ किया है कि दोस्ती कभी नहीं हो सकती, मौका परस्ती होती मैंने है। वही आपसे कहा कि ट्रेड के हवाले से। यार ट्रेड क्या ये मतलब दोस्ती थोड़ा है? मुफाद, वो अपने मुफाद के लिए लड़े, आप अपने मुफाद के लिए लड़े। दोस्ती हमारी उनसे कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखें आप। चाहे वो आपको सब कुछ फ्री भी देते रहे, दोस्ती नहीं हो सकती। कुफार से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, वो अपना फ़ायदा सोच के चलते हैं। वो देखें कश्मीर में उन्होंने किया ना कब्जा, हम खामोश हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं वो भाई। कहते हैं कि हमने कश्मीर में डेवलपमेंट भी किया है, उस वाले से बोलते हैं कि हमने पहले एक सिनेमा की बुनियाद भी उन्होंने रखी है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो भी बनाया, डैम भी बनाए कश्मीर में। वो कहते हैं हम तो अपने उस कश्मीर के लिए तरक्की कर रहे हैं, तो आप हमसे क्यों लेना चाहते हैं? ये आप उनकी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ, ये चंद चीज़ें बनाना, चंद चीज़ें ये नहीं है। वो जहाँ वो इतने वही तो कह रहा हूँ, उन्हें कोई जवाब तो देना जिस चाहिए ना। दहाइयों से वो इतनी दहाइयों से वो मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं, वो नहीं नज़र आ रहा किसी को। वो जुल्म देखना, वो उस चीज़ को छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि जी ये देखिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आप जब भी बात करेंगे जुल्म और तशद्दुद की, वो यही बात करेंगे आपसे। वो आपसे यही बात, हमने देखे जी ये किया। ये इंसान की जान के मुकाबले में ये ज़्यादा अहमियत रखती हैं ये चीज़ें। और भाई वो देखें जो वहाँ लोगों के साथ हो रहा है, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ हो रहा है, वो देखें आप। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है हमारी तरफ से भी, ठीक है, हर तरफ से बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से ये बयान सुनने में आ रहा है। इस बयान ने आपको क्या सोचने में मजबूर किया कि ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए या नहीं? देखें, हम तो हमेशा से अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश में है, और हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं और वो काट देते हैं जो दुश्मनी की तरफ बढ़ते हैं।